तो दोस्तों बजाज फाइनेंस ने अपनी क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे क्लोज में दिया गया है। मार्केट क्लोज होने से जस्ट 2 मिनट पहले कंपनी के नंबर आए हैं, तो देख लेते हैं क्या है कंपनी के नंबर। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 18,456 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 16,100 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 19,523 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 21% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को लगभग 5 से 6% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का टोटल इनकम बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। कंपनी का इंटरेस्ट इनकम देखें तो पिछले क्वार्टर में 16,360 करोड़ जनरेट किया था, पिछले साल 14,049 करोड़, जबकि अभी देखें तो 17,144 करोड़ आपको देखने को मिला। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 8,365 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 9,807 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ के 10,227 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग बोल सकते हैं साल दर साल 24% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। जबकि बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट थे मेरे पास, जिसमें से हर एक ब्रोकर का जो माना तो जो एवरेज अनुमान ब्रोकर का निकल के आ रहा है वो आपका निकल कर रहा है 10,600 करोड़ के आसपास। और कंपनी ने शो कितना किया है? कंपनी ने शो किया 10,277 करोड़ के आसपास, 227 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं लगभग इनलाइन आपको देखने को मिला है। बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट थे 10,200 से 10,300 करोड़ को लेके। कुछ ब्रोकर होते हैं जो 12,000 करोड़ के आसपास माने थे, इसके लिए एवरेज आपको 10,600 के आसपास गया। अदरवाइज हर एक ब्रोकर का मानना था कि 10,300 करोड़ के आसपास ही आता हुआ देखने को मिलेगा। तो टोटली इनलाइन आप कह सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 12,830 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 10,839 करोड़, जबकि अभी देखें तो 13,160 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 4,545 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 3,911 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,765 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी लगभग 22% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 4% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो किया है 4,765 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो भी था 4,635 करोड़ के आसपास। हर एक ब्रोकर का मानना था कि 4,600 करोड़ से लेकर 4,650 करोड़ के बीच में आता हुआ देखने को मिलेगा। तो प्रॉफिट देखें तो एस्टिमेट से थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का पैसा 7 रुपये 24 पैसे, पिछले साल देखते हैं तो 6 रुपये 33 पैसे, अभी देखें तो 7 रुपये 57 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के एनपीए की बात करते हैं तो ग्रॉस एनपीए कंपनी का 0.86 था पिछले साल, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1.03 आ चुका है। जबकि नेट एनपीए देखें तो 0.38 से बढ़ के 0.50 आपको जाता हुआ देखने को। तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए देखें तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो देखिए एनपीए तो कमजोर है, ये तो क्लियर है कि कंपनी के एनपीए बढ़ रहे हैं तो कमजोर है कंपनी के नंबर। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो लगभग आपको इनलाइन आपको देखने को मिला। पॉजिटिव है, एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल देखें तो नंबर इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कहना मुश्किल है कि शेयर के अंदर तेजी आएगी, गिरावट आएगी, क्योंकि आजकल अच्छे नंबर पे भी शेयर आपको गिर जाता है, खराब नंबर पे भी उठ जाता है। तो देखना पड़ेगा कल मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।